फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पे चले मैं आप सभी को बताती हूं कि आप लोगों की एनसीईआरटी बुक के करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है, उसका आज हम इस वीडियो में सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रही हूँ। और बाकी फ्रेंड्स, पिछले वाले वीडियो यदि आप लोग नहीं देखे हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 या केमिस्ट्री या बायोलॉजी सब्जेक्ट के, तो वो सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप जाकर के हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे स्टडी फॉर लर्न। वहां से आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, आपको सारा वीडियो है जो कि अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं शुरू करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को पूरी देखिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारियां सही से प्राप्त हो सके, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी को प्राप्त हो सके। और जिन लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे, ताकि आगे मैं किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी वीडियो अपडेट करूं, वो सारे इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्राप्त हो सके नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन EMF ऑफ 12 वोल्ट इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहता है कि एक कार का जो स्टोरेज बैटरी है, उसका EMF है जो कि 12 वोल्ट का है। यदि उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.4 ओम है, तो उसका मैक्सिमम करंट जो ड्रॉन होगा फ्रॉम द बैटरी वो कितना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए EMF ऑफ द बैटरी दिया गया है आपको 12 वोल्ट। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी भी दिया गया है R इक्वल टू 0.4 ओम। अब हो गया यहाँ पे मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी हो गया I। अकॉर्डिंग टू ओम लॉ यहाँ पे चलेंगे, तो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ के दरमियान हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं कि E इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पे I के लिए निकालेंगे तो E/R हो जाएगा। तो E का यहाँ पे देखिए वैल्यू दिया गया है आपको 12 वोल्ट, और R का वैल्यू भी दिया गया है 0.4 ओम। तो यहाँ पे 12/0.4 हो गया इक्वल टू 30, यानी कि द मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द गिवन बैटरी इज 13A हो गया, 13 एम्पीयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ए बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पीयर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। तो यहाँ पे कहता है कि एक बैटरी का जो EMF है वो 10 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि 3 ओम है, और ये रेजिस्टर में कनेक्टेड है, रजिस्टर से ये कनेक्टेड है। इफ द करंट इन द सर्किट, यानी कि जो करंट सर्किट में जो करंट है वो 0.5 एम्पीयर है, तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज है बैटरी का जो सर्किट से क्लोज है उसका क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को EMF ऑफ द बैटरी E इक्वल टू 10 वोल्ट दिया गया है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी भी आपको R इक्वल टू 3 ओम दिया गया है। करंट इन द सर्किट I इक्वल टू 0.5 एम्पीयर दिया गया है। रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इक्वल टू R हो गया। तो यहाँ पे है जो कि रिलेशन फॉर करंट यूजिंग ओम लॉ करेंगे। मैं फॉर्मूला यहाँ पे जानती हूँ फ्रेंड्स की I इक्वल टू कैपिटल R प्लस और स्मॉल r होता है। यहाँ पे कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू यदि मैं निकालूंगी, तो यहाँ पे कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू E/I हो जाएगा। E का हमारा वैल्यू दिया गया है 10 वोल्ट, I का वैल्यू पुट करना है 0.5 एम्पीयर। तो यहाँ पे से हमारा सॉल्यूशन है जो कि, तो यहाँ पे कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू 20 ओम हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा स्मॉल r का वैल्यू जो है, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर जो है R इक्वल टू R होता है। यहाँ पे कैपिटल R इक्वल टू 20-3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि 3 ओम दिया गया है। तो यहाँ पे 20-3 करेंगे, तो यहाँ से हमारा कैपिटल R का जो वैल्यू हो गया वो R इक्वल टू 17 ओम हो गया। अब टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द रजिस्टर कह रहा है क्या होगा, तो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द रजिस्टर इक्वल टू V हो गया। अकॉर्डिंग टू ओम लॉ यहाँ चलेंगे, तो यहाँ पे V इक्वल टू IR का फॉर्मूला को पुट करना है। I का वैल्यू हो गया, I का वैल्यू 0.5 हो गया, R का वैल्यू 17 हो गया। यहाँ से पुट करेंगे, वैल्यू को पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे, तो V इक्वल टू 8.5 वोल्ट हो जाएगा आंसर। तो देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इज 17 ओम एंड द टर्मिनल वोल्टेज इज 8.5 वोल्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, 3 रजिस्टर 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। कहता है कि 3 रजिस्टर है 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम, ये तीनों है जो कि सीरीज में कंबाइन है, जुड़ा हुआ है। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा।
दूसरा क्वेश्चन कहता है इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि बैटरी जो कनेक्टेड है कॉम्बिनेशन में उसका EMF 12 वोल्ट है तो ये नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस जो ऑब्टेन होगा पोटेंशियल ड्रॉप ईच रजिस्टर से, इसको निकालना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ये बैटरी को जो कनेक्टेड है वो कॉम्बिनेशन का EMF जो है वो 12 वोल्ट है और ये नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ऑब्टेन करना है पोटेंशियल ड्रॉप ईच रजिस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। 3 रजिस्टर्स ऑफ ए रेजिस्टेंस दिया गया है 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम। ये तीनों है जो कि सीरीज में कंबाइन है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 + 2 + 3 इक्वल टू 6 ओम। क्योंकि हम लोग अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में पढ़े हैं R इक्वल टू होता है जब कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में रहता है तो उसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 + R2 + R3। तो यहाँ पे R1 का वैल्यू दिया गया है 1 ओम, R2 का वैल्यू दिया गया है 2 एंड R3 का वैल्यू दिया गया है 3। तीनों को ऐड किए तो यहाँ पे 6 ओम आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट I दिया गया है। EMF ऑफ द बैटरी E इक्वल टू 12 वोल्ट दिया गया है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दिया गया है R इक्वल टू 6 ओम। अब यहाँ पे रिलेशन है जो कि करंट के लिए करना है ओम लॉ के यूज करके। ओम लॉ का फॉर्मूला में हम लोग I इक्वल टू E/R पढ़े हैं। E का वैल्यू यहाँ पे आपको 12 दिया गया है, R का वैल्यू 6 दिया गया है, यानी कि 12/6 इक्वल टू 2 एम्पीयर हो गया I इक्वल टू। नेक्स्ट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टर इक्वल टू V1 हो गया। फ्रॉम ओम लॉ से चलेंगे वैल्यू ऑफ V1 कैन बी ऑब्टेन्ड होगा V1 इक्वल टू 2 × 1। इसी तरह से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर के लिए चलेंगे तो V2 हो जाएगा, यानी कि अगेन फ्रॉम ओम लॉ से ही चलना है। वैल्यू ऑफ V2 कैन बी ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ पे 2 × 2 इक्वल टू 4। ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन हो गया। तीसरा जो हो गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर इक्वल टू V3 हो गया। यहाँ भी अगेन फ्रॉम ओम लॉ द वैल्यू ऑफ V3 कैन बी ऑब्टेन हो जाएगा V3 इक्वल टू 2 × 3 इक्वल टू 6 वोल्ट। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 निकल के आया। V1 इक्वल टू 2 वोल्ट, V2 इक्वल टू 4 वोल्ट, V3 इक्वल टू 6 वोल्ट। तो यहाँ से देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम और रजिस्टर्स हो गया 2 वोल्ट, 4 वोल्ट एंड 6 वोल्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 3 रजिस्टर 2 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम आर कंबाइंड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। कहता है 3 रजिस्टर है 2 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम, ये तीनों है जो कि पैरेलल में कंबाइन है। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देयर आर 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 4 ओम एंड R3 इक्वल टू 5 ओम। They are connected in parallel, hence total resistance R of the combination is given by 1/R equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड रहता है तो यहाँ पे पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला होता है 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 होता है। यहाँ पे वैल्यू को पुट किए तो 1/2 plus 1/4 plus 1/5 इक्वल टू यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारा R का जो वैल्यू निकल के आया वो 20/19 ओम। देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन हो गया 20/19 ओम। क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड कहता है इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। कहता है कि कॉम्बिनेशन बैटरी जो कनेक्टेड है कॉम्बिनेशन जिसका कि EMF 20 वोल्ट है और ये नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर डिटरमाइन करना है कि ये करंट थ्रू जो ईच रजिस्टर होता है और इसका टोटल करंट जो ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी क्या है, इसको डिटरमाइन करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे EMF ऑफ द बैटरी V इक्वल टू 20 वोल्ट दिया गया है। करंट I1 इक्वल टू फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर R1 इज गिवन बाई I1 इक्वल टू V/R1 हो गया। V का वैल्यू यहाँ पे 20 हो गया, R1 का वैल्यू 2 हो गया, यानी कि I1 इक्वल टू 10 एम्पीयर हो गया। करंट 2 के लिए I2 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर R2 इज गिवन बाई I2 इक्वल टू V/R2, V/R2 इक्वल टू 20/4 इक्वल टू 5 एम्पीयर हो गया। नाउ करंट I3 फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर R3 इज गिवन बाई I3 इक्वल टू V/R3 हो गया। V इक्वल टू 20
R3 इक्वल टू 5, यानी कि 20/5 इक्वल टू 4 एम्पीयर है। I3 का वैल्यू यहाँ से निकल गया 4 एम्पीयर। अब टोटल करंट करना है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 10 प्लस 5 प्लस 4 इक्वल टू 19 एम्पीयर। तो यहाँ से हमारा जो करंट थ्रू इस रजिस्टर निकल के आया वो 10 एम्पीयर, 5 एम्पीयर एंड 4 एम्पीयर निकल के आया, और यहाँ पे टोटल करंट है जो कि 19 एम्पीयर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 को, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एट रूम टेम्परेचर टू 27.0 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? Given the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.70 into 10 पे पावर -4 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहता है कि एक रूम टेम्परेचर है जो कि 27.0 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे हीटिंग रेजिस्टेंस का जो हीटिंग एलिमेंट है वो 100 ओम दिया गया। तो यहाँ पे टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो पाया गया है 117 ओम, इसका टेम्परेचर क्या होगा, एलिमेंट का टेम्परेचर क्या होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल जो है रजिस्टर का वो 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4 दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रूम टेम्परेचर T इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट एट T R इक्वल टू दिया गया है 100 ओम। लेट T1 इज इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट। लेट कर मान लेना है कि फिलामेंट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट एट T1 के लिए हो जाएगा R1 इक्वल टू 117 ओम। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द फिलामेंट के लिए यहाँ पे अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4। अल्फा इज गिवन बाय द रिलेशन दिया गया है अल्फा इक्वल टू R1 माइनस R बाई R इंटू T1 माइनस T। T1 माइनस T इक्वल टू हो गया R1 माइनस R इक्वल टू R बाई अल्फा हो गया। तो यहाँ पे T1 माइनस 27 इक्वल टू हो गया 117 माइनस 100 बाई 100 इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4। तो यहाँ पे T1 माइनस 27 इक्वल टू सॉल्व करने के बाद हमारा जो वैल्यू निकल के आया वो 1000 आया। T1 माइनस 27 इक्वल टू 1000 हो गया। T1 का यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो 1000 प्लस 27 इधर आ जाएगा वैल्यू, तो 1027 डिग्री सेल्सियस हो गया। 1027 द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट हो गया 117 ओम का। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए नेग्लिजिबली अ स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 6.0 into 10 to the power -7 meter square and its resistance is measured to be 5.0 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक स्मॉल करंट पास होता है एक वायर से जो कि नेग्लिजिबली ये है, जिसका लेंथ दिया गया है 15 मीटर और ये यूनिफॉर्म है जो कि क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिया गया है 6.0 into 10 to the power -7 मीटर स्क्वायर और इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5.0 ओम। तो यहाँ पे व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट होगा क्या। आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का जो टेम्परेचर के मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है उसको निकालना है। तो लेंथ ऑफ द वायर आपको L इक्वल टू 15 मीटर दिया गया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर A इक्वल टू 6.0 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर दिया गया है। रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर R इक्वल टू 5.0 ओम दिया गया है। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द Y इक्वल टू परमिटिविटी दिया गया है। रेजिस्टेंस इज रिलेटेड विद द रेजिस्टिविटी एज, यहाँ पे R के लिए हम जो जानते हैं फॉर्मूला L/A होता है। परमिटिविटी के लिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा RA/L। यहाँ पे R का वैल्यू 5 दिया गया है, A का वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर -7 दिया गया है, L का वैल्यू 15 दिया गया। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा परमिटिविटी जो निकल के आया वो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 ओम निकल के आ जाएगा, ये मीटर में होगा। यहाँ पे रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है जो कि 2 इंटू 10 टू द पावर -7 ओम निकल के आ गया, ये मीटर में होगा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस एंड a resistance of 2.7 ohm at 100 degree Celsius. Determine the temperature coefficient of the resistivity of the silver. तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहता है एक सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस है जो कि 2.1 ओम है और ये जो है 27.5 डिग्री सेल्सियस पे है। रेजिस्टेंस है जो कि 2.7 ओम दिया गया है, ये जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे है। अब यहाँ पे डिटरमाइन करना है कि सिल्वर का जो रेजिस्टिविटी कोएफिशिएंट का टेम्परेचर क्या है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इक्वल टू T1 इक्वल टू दिया गया है 27.5 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस ऑफ द सिल्वर वायर के लिए दिया गया है T1 के लिए R1 इक्वल टू 2.1 ओम। टेम्परेचर T2 के लिए दिया गया
है 100 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस ऑफ द सिल्वर वायर एट T2 के लिए दिया गया है R2 इक्वल टू 2.7 ओम। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ सिल्वर दिया गया है अल्फा। तो इट इज रिलेटेड विद द टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे टेम्परेचर और रेजिस्टेंस है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ में ये रिलेटेड है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अल्फा के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू T2 माइनस T1 होता है। R2 का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 2.7 माइनस R1 के लिए वैल्यू दिया गया है 2.1। R1 के लिए यहाँ पे 2.1 हो गया, T2 के लिए यहाँ पे 100 एंड T1 के लिए 27.5। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा जो अल्फा इक्वल टू निकल के आया वो 0.0039 डिग्री सेल्सियस आया। यहाँ पे 0.0039 आ गया। तो देयरफॉर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ सिल्वर इज 0.0039 पर कूलम। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉन an initial current of 3.2 which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27.0 degrees Celsius? Temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.70 into 10 to the power minus 4 degrees. तो यहाँ पे कहता है एक हीटिंग एलिमेंट है जो कि नाइक्रोम से यूज हो रहा है। ये कनेक्टेड है 2.30 वोल्ट सप्लाई करता है। ये इनिशियल करंट है 3.2। तो यहाँ पे आफ्टर कुछ सेकेंड के लिए ये स्टेडी वैल्यू है जो कि 2.8 एम्पीयर हो जाता है। तो यहाँ पे स्टेडी टेम्परेचर जो है हीटिंग एलिमेंट का वो क्या होगा यदि रूम टेम्परेचर 27.0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज ओवर टेम्परेचर रेंज दिया गया है इन्वॉल्व है जो कि 1.70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज भी इक्वल टू हो गया 230 वोल्ट। इनिशियल करंट ड्रॉन हो गया I इक्वल टू 3.2 एम्पीयर। इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया जो कि R1 विच इज गिवन बाय द रिलेशन दिया गया है R1 इक्वल टू V बाई आई। V का वैल्यू 230 है, I का वैल्यू 3.2 है। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा R1 का वैल्यू है जो कि 71.37 ओम आ गया। स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द करंट दिया गया है I2 इक्वल टू 2.8 एम्पीयर। रेजिस्टेंस एट द स्टेडी स्टेट R2 इक्वल टू दिया गया है यहाँ पे R2 इक्वल टू 230 बाई 2.8 इक्वल टू यहाँ पे R2 के लिए वैल्यू जो निकल के आया 82.14 ओम निकल के आया। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ नाइक्रोम दिया गया है A इक्वल टू 1.70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ नाइक्रोम जानते हैं T1 इक्वल टू 27.0 डिग्री सेल्सियस है। स्टडी स्टेट टेम्परेचर रीच्ड बाय द जो नाइक्रोम हुआ वो T2 हो गया। T2 कैन बी ऑब्टेन बाय द रिलेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू हो गया अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू T2 माइनस T1 हो गया। T2 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस के लिए यहाँ पे हमारा जो वैल्यू पुट किए तो यहाँ पे R2 के लिए हो गया 82.14, R1 के लिए 71.87, R1 का यहाँ पे 71.87 इंटू T2 माइनस T1 का वैल्यू हमारा यहाँ पे निकल के आया था 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। तो यहाँ पे T2 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस का जो हमारा वैल्यू निकल के आया 840.5 निकल के आया। तो T2 इक्वल टू 840.5 प्लस 27 इक्वल टू हो गया 867.5 डिग्री सेल्सियस। हमारा T2 का यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गया। देयरफॉर स्टेडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट है जो कि 867.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोड इन फिगर। तो यहाँ पे नेटवर्क का जो प्रत्येक ब्रांच है उसका करंट को यहाँ पे शो किया गया है फिगर में, उसको डिटरमाइन करना है। ये देखिए हमारा फिगर दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर आप अच्छी तरह से यहाँ पे देख लीजिए। आपको इस तरह का फिगर यदि एग्जाम में आपको ड्रॉन करने के लिए दिया जाएगा तो आपको इसी तरह से बिल्कुल फिगर को ड्रॉन करना है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन हो गया करंट फ्लोइंग थ्रू वेरियस ब्रांचेस ऑफ द सर्किट इज रिप्रेजेंटेड इन द गिवन फिगर। यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट किया गया है फिगर में। तो I1 के लिए हो गया करंट फ्लोइंग थ्रू द आउटर सर्किट है I1। I2 हो गया करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच AB से ये कनेक्ट है। I3 है जो कि करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच AD। यहाँ पे देखिए आप मिला सकते हैं, सारा दिया गया है आपको, पूरा लिखा गया। फिर I2 माइनस I4 इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच BC है। I3 प्लस I4 है जो करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच CD हो रहा है। I4 है जो कि करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच BD है। नाउ अब यहाँ पे फॉर क्लोज सर्किट के लिए ABDA पोटेंशियल है जो कि 0 होगा। तो यहाँ पे 10I2 प्लस 5I4 माइनस 5I3 इक्वल टू 0 हो गया। तो 2I2 प्लस I4 माइनस I3 इक्वल टू 0। यहाँ पे I3 का जो हमारा वैल्यू निकल के आया वो I3 इक्वल टू 2I2 प्लस I4। यहाँ पे इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। फॉर द क्लोज सर्किट के लिए VCDV के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल है जो कि 0 है। तो 5 इंटू I2 माइनस I4 माइनस 10 इंटू I3 प्लस I4 माइनस 5
5i4 5, तो यहाँ पे 5i2 प्लस 5i4 माइनस 10i3 माइनस 10i4 माइनस 5i4 इक्वल टू 0। 5i माइनस 10i3 माइनस 20i4 हो गया यहाँ से, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमारा i2 का जो वैल्यू निकल के आया वो 2i3 प्लस 4i4 हो गया। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। और क्लोज सर्किट के लिए ABCFEA के लिए निकालेंगे तो यहाँ भी पोटेंशियल 0 है, तो इसके लिए हमारा जो वैल्यू निकल के आया वो -10 प्लस 10i1 प्लस 10i2 प्लस 5 इंटू i2 माइनस i4 इक्वल टू 0 हो गया। 10 इक्वल टू हो गया 15i2 प्लस 10i1 माइनस 5i4 तो प्लस 2i1 माइनस i4 के लिए हो गया यहाँ पे 2। तो ये है जो कि हमारा इक्वेशन 3 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से चलेंगे तो यहाँ पे i3 इक्वल टू 2 इंटू 2i3 प्लस 4i4 प्लस i4 हो गया। उसके बाद i3 इक्वल टू 4i3 प्लस 8i4 प्लस i4 हो गया। तो यहाँ पे -3i3 इक्वल टू 9i4 हो गया। -3i4 इक्वल टू प्लस i3 हो गया। ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। अब पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, यहाँ पे i3 इक्वल टू 2i2 प्लस i4 हो गया। तो यहाँ पे -4i4 इक्वल टू 2i2 हो गया। तो यहाँ पे i2 इक्वल टू -2i4 हो गया। ये इक्वेशन हमारा 5 होगा। इट इज एविडेंट फ्रॉम द गिवन फिगर दैट i इक्वल टू i3 प्लस i2 हो गया। ये इक्वेशन 6 हो गया। अब यहाँ पे पुटिंग इक्वेशन 6 करेंगे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा 3i2 प्लस 2 इंटू i3 प्लस i2 माइनस i4 इक्वल टू 2। उसके बाद 5i2 प्लस 2i3 माइनस i4 इक्वल टू 2 हो गया। ये हमारा इक्वेशन 7 हो गया। यानी कि जब इक्वेशन 6 को हम लोग यहाँ से पुट किए तो हमारा इक्वेशन 7 निकल के आया। यहाँ पे पुटिंग इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 इक्वेशन 4 एंड 5 को यहाँ पे पुट करना है। तब यहाँ पे 5 इंटू माइनस 2i4 प्लस 2 इंटू माइनस 3i4 माइनस i4 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से है जो कि -10i4 माइनस 6i4 माइनस i4 इक्वल टू 2 हो गया। तो 17i4 इक्वल टू हो गया -2। तो यहाँ से हमारा i4 इक्वल टू हो गया -2/17 एम्पीयर। इक्वेशन 4 रिड्यूस हो गया। यहाँ भी i3 इक्वल टू -3 इंटू i4 हो गया। -3i4 का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है -2/17। तो यहाँ पे पुट करने के बाद हमारा i3 का वैल्यू जो निकल के आया वो 6/17 एम्पीयर निकल के आया। यहाँ पे माइनस से माइनस कट हो गया। तो यहाँ पे i2 के लिए जो हमारा वैल्यू दिया गया है वो -2 इंटू i4 हो गया। i4 का यहाँ पे वैल्यू जानते हैं, तो यहाँ पे i2 के लिए हो गया -2 इंटू -2/17, माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ पे i2 का जो वैल्यू निकल के आया वो 4/17 एम्पीयर हो गया। तो i4 का वैल्यू निकल गया, i3 का वैल्यू निकल गया, i2 का वैल्यू यहाँ से निकल गया। नाउ i2 माइनस i4 करना है इक्वल टू 4/17 माइनस 2/17। उसके बाद यहाँ पे i2 माइनस i4 को सॉल्व किया तो i2 माइनस i4 इक्वल टू 6/17 एम्पीयर हो गया। i3 प्लस i4 इक्वल टू 6/17 प्लस -2/17 इक्वल टू 4/17 एम्पीयर हो गया। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो है i3 प्लस i4 इक्वल टू 4/17 एम्पीयर हो गया। i1 के लिए यहाँ पे वैल्यू हो गया i3 प्लस i2। i3 का वैल्यू 6/17 निकल गया, i2 का वैल्यू 4/17 निकल गया। यानी कि i1 के लिए यहाँ पे वैल्यू जो निकला वो 10/17 एम्पीयर हो गया। नाउ अब जो है देयरफॉर करंट इन ब्रांच AB है, तो यहाँ पे 4/17 एम्पीयर हो गया। अब करना है इन ब्रांच BC के लिए 6/17 एम्पीयर हो गया। इन ब्रांच CD के लिए -4/17 एम्पीयर हो गया। इन ब्रांच AD के लिए 6/17 एम्पीयर हो गया। इन ब्रांच VD के लिए -2/17 एम्पीयर हो गया। तो यहाँ पे टोटल करंट है जो कि हमारा देखिए निकल के आ गया। टोटल करंट यहाँ पे 4/17 प्लस 6/17 प्लस -4/17 प्लस 6/17 प्लस -2/17। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए इसको सॉल्व करने के बाद हमारा टोटल करंट है जो कि 10/17 एम्पीयर निकल के आया। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12 का सब्जेक्ट फिजिक्स से चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक ले सॉल्व की हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर लास्ट तक ले सॉल्व करूंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और जिन लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे ताकि आने वाली कोई भी वीडियो रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे वो सारी अपडेट्स आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।